उपासक सदैव अंतर्मुख रहे। बहिर्मुख वृत्ति जिस विषय पर आसक्त हो जाती है वही परमात्मा प्राप्ति में बाधा खड़ी कर देती है। जो बहिर्मुख है, भोगों में सुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। जिनका लक्ष्य केवल संसार की भोग सामग्री, धन, मान, प्रतिष्ठा है, वो कभी शास्त्र वाक्यों को सत्य नहीं मान सकते, कभी वो संत वचनों पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मन मलिन है और उनकी दुर्गति होनी है। जो भगवत कृपा पात्र हैं उनका श्रद्धा विश्वास इतना सुदृढ़ हो जाता है, शास्त्र और संत वाक्य परम सत्य अनुभव में आते हैं। नहीं तो उनको लगता है ये आया जो दृश्य दिखा दे रही है, जो भोगाकर्षण कर रही है, जो हमारी बुद्धि निर्णय कर रही, वही सत्य है। कुछ ऐसे आधुनिक पढ़ाई के पढ़े हुए हैं जिनको लगता है कि विज्ञान कुछ और है, शास्त्र और भगवान कुछ नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ये विज्ञान भी हमारे शास्त्र से ही प्रकट है। जितने अस्त्र शस्त्र, औषधियां, जितनी भी आधुनिकता, वो सब शास्त्र से ही है। और जितनी भी बुद्धि वैज्ञानिकों की है, जो बड़े प्रवीण हैं, उनको हमारे प्रभु ने ही दी है। भगवान की ही बुद्धि शक्ति ब्रह्मा तक को प्रदत्त है, वही समस्त बुद्धि के अधिष्ठात्र हैं। ये जो मलिन बुद्धि वाले हैं, ये भेद करके आरोप करते हैं, शास्त्र और संत जनों के वाक्यों पर संशय करते हैं, ये दुर्गति के पात्र हैं। तिनकर काल रूपमय भ्राता, वो काल के द्वारा दंड प्राप्त करके भटकते रहेंगे। पर हेतु की कृपा जिन पर है, जिनको सत्संग प्राप्त है, जिनकी बुद्धि ऐसा स्वीकार करती है कि भगवत मार्ग सत्य है, भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो काफी उत्तम गति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, काफी बढ़े हुए हैं। वो अध्यात्म में आस्तिकता बहुत बड़ी भूमि है, वो ऐसी भूमि पर खड़े हैं कि उनका पतन नहीं हो सकता, आस्तिकता मात्र स्वीकार करने से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी कृपा लाडली की होती तब आपको वृंदावन आने को मिलता है। बड़ी कृपा होती है तब वृंदावन के रसिकों का संग मिलता है। तुम्हें जो वृंदावन में दोष दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारी धरोहर है अंदर की। अंदर तुम्हारे जो चल रहा है वही नेत्र रूपी पर्दे में दिखाई दे रहा है। तुम्हारी मलिनता ही तुम्हारी दृष्टि है। इसलिए वृंदावन भुवि दोषाः कथमपि दोषा नवेह सा विद्या दुख क्षयादि दृष्टिर भ्रांतिर्पीयम महाभ्रांति। हे भाई, यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास है तो ये सुदृढ़ भावना कर लीजिए कि यहां वृंदावन में कृपा पात्र जन ही वास कर रहे हैं, जिन्हें लाडली जू ने पसंद किया है। लाडली जू की पसंद पर हम दोष निकालने वाले कौन होते हैं? हमें अपने दोषों का नाश करने के लिए अवसर मिला है। श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश और यहां रज रानी में बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण, ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। जितने भी विश्व के पावन तीर्थ पुरियां हैं सब महान हैं, पर ये तो स्वयं प्रिया प्रीतम की लीला भूमि है। यहां लीला हुई थी,
यहां लीला हो रही है, यहां लीला होती रहेगी। ये अनादि अनंत धाम चिदानंदमय है। वृंदावन भुवि दोषा कथमपि, यहां कोई दोष तुम्हें दिखाई दे रहा है धाम में? तो बोले दोषा नवे है, दोष नहीं है। सा अविद्या, तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम्हारी अविद्या अभी निवृत्त नहीं हुई है, इसलिए तुम दोष युक्त हो, तो तुम्हें दोष दिखाई दे रहे हैं। सच्ची मानिए, जिस दिन आप निर्दोष हो जाएंगे पूरे विश्व में कोई दोषी नहीं दिखाई देगा, कोई दोषी नहीं। जिन महापुरुषों का हृदय पावन हो गया वो कह रहे हैं सिय राम में सब जग जानी। वेदांतदर्शी ब्रह्म ऋषियों ने देखा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं। तुम्हें धाम में दोष दिखाई दे रहा है, वैष्णव जनों में दोष दिखाई दे रहा है, कृपा पात्रों में दोष दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं दुख क्षयादि दृष्टि भ्रांतिरपीयम महाभ्रांति, तुम महाभ्रांति से युक्त हो चुके हो, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा क्योंकि महत अपराध कर रहे हो। श्री वृंदावन में भ्रांति के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि यहां जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाइए सोए। यहां जो रह रहे हैं वो लाडली के कृपा पात्र हैं। माना कि वो लोहा है पर पारस ने उसे सोना बना दिया, अब क्या करोगे तुम? माना कि वो अवगुण समुद्र है पर प्यारी जी ने पसंद कर लिया, अगर तुमने उनके प्रति दोष बुद्धि की, उनके प्रति दोष वर्णन किया, तो महाभ्रांति ये तुम्हें अक्षय दुख को प्रदान करेगी। अक्षय दुख, कभी तुम्हारा ये पाप नष्ट ही नहीं होगा, भोगते रहना पड़ेगा, भटकते रहना पड़ेगा। विश्व में सबसे महान अपराध है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव धाम है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। महारानी जी ने कृपा कर दी, धाम में बुलाया, धाम वास दिया। अब आपका अधिकार कैसे बनता है निंदा करने का? अरे ये तो धाम में वास करके ऐसा करता है, ये तो महारानी जी जाने। आप अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। वैसे तो ऐसा पूरी सृष्टि में भाव रखना चाहिए, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना हृदय पावन कीजिए।